सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह स्थान पवित्र और रमणीक है। यहाँ की ऊर्जा ज्ञानमयी है, क्योंकि यहाँ परम ज्ञानी परम तपस्वी महर्षि अष्टावक्र मुनि का निवास हुआ कभी, और उनके पिताश्री का नाम था कोहल ऋषि। महर्षि कोहल यहीं के निवासी थे। उन्हीं के नाम पर ये कोहल गांव स्थान का है, क्षेत्र है। और ये गंगा जी के बीचों बीच में 3 पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला, उसी में मध्य में यह पर्वत है। इसीलिए इस पर्वत पर उनका निवास था। कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी जब गर्भवती थी तो कोहल ऋषि उनको वेद पाठ सुनाते थे, शास्त्र का ज्ञान सुनाते थे, उपनिषद का, ऋचाओं का ज्ञान पूरा कराते थे। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को प्रमाद हो जाता है, जानी हुई बात भी कभी कभी भूलने लगता है। इसी क्रम में कभी पाठ करते थे, कोहल ऋषि भूल जाते थे, तो जो गर्भ में श्रवण कर रहे होते हैं अष्टावक्र मुनि, वो अंदर से आवाज़ करने लगे कि पिताश्री इदम अशुद्धम, यह वाक्य आपने गलत उच्चारण किया है। तो उनको लगता अरे यहाँ तो कोई है नहीं, किसने ऐसा कहा। फिर पाठ किया, फिर गलती हुई, तो फिर आवाज़ आई अंदर से। फिर तब ध्यान दिया ये आवाज़ तो इसके पेट से आ रहा है, इनके गर्भ से आवाज़ आ रही है। तो कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस नाते तुम्हें हमारी गलती का ध्यान नहीं देना चाहिए। गर्भ से आवाज़ आई, गलती तो गलती है, किसी भी गलती है, किसी की भी गलती हो तो गलती तो गलती है, अशुद्ध तो अशुद्ध है। दोष का निवारण न करना भी एक दोष है, इसलिए पिताश्री आप इसका निवारण करिए। तो उनको लगा कि देखो अभी तो ये पेट में है, गर्भ में है, तब ये मेरी इतनी गलती ढूंढता है, जब ये बाहर आएगा तो मेरा कितना दोष दर्शन करेगा। इसलिए रोष में, आवेश में आकर के कोहल ऋषि ने श्राप दिया, तू इतना टेढ़ा है, जा तू टेढ़ा हो जा। अब वो उसके बाद अष्टांग से टेढ़े हो गए, जन्मजात ही ये टेढ़े ही जन्म लिए, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान था इनको, और इनका ज्ञान प्रखर होता गया। परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि जनक जी की सभा में, विदेहराज जनक जी की सभा में जब सारे ब्रह्मज्ञानी इकट्ठे हुए थे, तो जनक जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहे थे। जनक जी ने एक स्वप्न देखा था, इस स्वप्न में उसको उत्तराखंड के किसी राजा ने उस पर चढ़ाई की और उनका सब माल धन सब छीन लिया। ये एक कौपीन पहन करके निकल गए जंगल की तरफ। कई दिन से भूखे जा रहे थे, बहुत तेज़ भूख लगी थी। कहीं किसी आश्रम में सदाव्रत बट रहा था, जो अन्न क्षेत्र कहते हैं आज की भाषा में, अन्न क्षेत्र में अन्न मिल रहा था। तो ये वहाँ गए, हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ समाप्त हो चुका था। इन्होंने निवेदन किया तो खुरचन, खिचड़ी का जो नीचे का भाग होता वो खुरचन था, बोले वही दे दो। इन्होंने हाथ फैलाया और खुरचन लिया, प्रभु को याद किया कि प्रभु आप भी पाइए। जैसे ऊपर की तरफ देखा तो एक चिल, एक बाज पक्षी आता है और आकर के उसको झपट्टा मारता है, कुछ तो ले जाता है, कुछ गिर जाता है, वहीं फैल जाता है। खा नहीं पाए, लेकिन इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ, चिल्लाए तो इनकी नींद खुल गई। कहाँ देखा तो महारानी सुनैना बगल में सोई है, पहरेदार बाहर पहरा दे रहे हैं, सब जग गए क्या हुआ करके। तो अभी तो कुछ नहीं था, सब खत्म था, अकेले ही थे, कितना कष्ट में थे, कितना भूखे प्यासे, वो बाज पक्षी का झपट्टा मारना आदि, ये सब क्या है। बहुत गंभीर चिंतन में चले गए कि भाई अभी जो मैं देख रहा था वो सही था, या अभी जो देख रहा हूँ ये सुनैना के साथ में विश्राम कर रहे हैं, ये सही है, क्या सही है। एक प्रश्न बन गया कि वो सच या ये सच। सबसे पूछने लगे, और जो उत्तर देते, यही उन्होंने कहा था, जो उत्तर देगा उसको मुँह मांगा इनाम देंगे, परंतु उत्तर यदि नहीं दिया
तो उसको धर्म प्रचार करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा, वो भजन करने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उनको बंदी बना करके छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मर्षि को उन्होंने बंदी बना करके छोड़ दिया। उन्हीं में कोहल ऋषि भी गए थे, तो ये भी बंदी बना दिए गए थे। तब इनके मामा श्री याज्ञवल्क्य जी पुनः पुनः कहते कि तुम्हारे पिताजी अभी भी बंदी गृह में हैं, उनको छुड़ाना है। तो ये तैयार हुए जाने के लिए, गए, शास्त्रार्थ हुआ। जनक जी की सभा में गए तो पहले सब ने इनको देख करके ठहाके लगाने शुरू कर दी, हंसने लगे। तो सबके हंसने के बाद ये भी हंस दिए कि भाई मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये सब तो चमार हैं। सबने पूछा कि आपने चमार कैसे कह दिया हम लोगों को? कहा जो चमड़े की पहचान करता हो तो चमार ही है, इसकी दृष्टि चमड़े से ऊपर नहीं जा सकी, वो ब्रह्म तक कैसे जा सकती है? तो इसीलिए सब बड़े प्रभावित हुए इनके उत्तर से, और इतने प्रभावित हुए जनक जी के प्रश्न का एक सेकंड में उत्तर दिया। जनक जी ने कहा पहली बात तो ये कि हमको ये बताइए कि वह सच या यह सच। अष्टावक्र मुनि समझ गए। कहा न वो सच न ये सच, तो सच क्या है? बोले सच तो तू है, एकमात्र तुम ही सच हो। क्यों? यदि वह सच होता तो अभी होना चाहिए उसको, यदि यह सच होता तो तब इसको होना चाहिए। लेकिन जब जगह हो तो स्वप्न वाला दृश्य नहीं है, जब स्वप्न में थे तो जगह जागृत का दृश्य नहीं था। लेकिन तुम तब भी थे, तुम अब भी हो, तुम ही सच हो। जो तीनों अवस्था में, तीनों कालों में विद्यमान होता है वही सच होता है। तो देखो आत्मा तीनों काल में है कि नहीं, तीनों अवस्था में है कि नहीं? है। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी आत्मा रहने वाली है। इसलिए आत्मा एकमात्र सत्य है। बड़ा सुंदर उत्तर पा करके सब गदगद हो गए। फिर जनक जी ने कहा कि मुझे एक निमेष में यदि ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो क्या करें? बोले मन का निग्रह करो। तो मन निग्रह कैसे होगा? मन निग्रह होगा इंद्रियों के संयम से, ध्यान से, अपने मन को बारंबार भगवान में लगाने से। ध्यान के माध्यम से अपने मन को भगवान में पुनः पुनः लगाइए, सबका कल्याण होता है। बड़ा सुंदर संदेश, वही यह अष्टावक्र की पावन भूमि। यहाँ आकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, मन बहुत हर्षित हो रहा है। कभी आपको भी अवसर मिले तो आप सब भी यहाँ जरूर आना। सभी को ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय।